बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। 10th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में आज हम बाब नंबर 19 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नाइट्रोजन और सल्फ़र। इसके एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चन रह गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा 10th क्लास की जो हमारी बुक्स हैं काफ़ी ज़्यादा, वो कम्प्लीट हो चुके हैं और कुछ बुक्स हैं जिनके लेक्चर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। बुक ओपन कर लें और मेरे साथ आप भी निशान लगा लीजिएगा। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, अमोनिया की पैदावार के लिए रिएक्शन का दर्जा हरारत ज़्यादा रखने की वजह है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, कसाफ्ते क्या हैं? कसाफ्ते हैं जी कैटलिस्ट की सलाहियत को मुतासर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल होने की खसूसियत रखता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन दाल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, सोडियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव समझा जाता है क्योंकि? इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन अलिफ, ये मैग्नीशियम से ज़्यादा एक्टिव पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है, हो गया। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, फ़िज़ा में मौजूद सानवी सेकेंडरी आलूदा ज़रात कौन से हैं? तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन जीम पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 6 है, सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी के दौरान SO2 पानी के बजाय HSO4 में जज़ब की जाती है क्योंकि? इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर, ठीक है। SO2 का पानी के साथ रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड एक धुंध की मानद पैदा होता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आएंगे। नेक्स्ट पेज पर एमसीक्यूज़ नंबर 7 है, कौन से ऑक्साइड बनते हैं जब ऑक्सीजन धातु के साथ रिएक्शन करती है? तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर, बेसिक। इसके बाद लास्ट एमसीक्यूज़ है, एसिड ड्रेन के अहम अज्जा है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 अलिफ पर, ठीक है। इस तरह हमारे एमसीक्यूज़ है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन में जो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने उनको ज़रूर याद करना है। आपके साथ मैं लास्ट में वीडियो में शेयर करूंगी कि कौन से ऐसे 2 क्वेश्चन हैं जिसका आपने याद करना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अगर आप मार्क्स ज़्यादा लेना चाहते हैं अपने पेपर्स में, तो इन 2 जो क्वेश्चन हैं उनको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, लाजमी याद कीजिएगा, ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सनती पैमाने पर अमोनिया की तैयारी की वजाहत करें। तो इसके आंसर के लिए आपने पेज नंबर 70 ओपन कर लेना है और उसका आंसर आपने यहाँ से लगाना है जो अमोनिया का टॉपिक नज़र आ रहा है, ठीक है। सनती पैमाने पर अमोनिया को हाइबर यहाँ से आपने स्टार्ट करते जाना है और यहाँ तक जहाँ तक मैंने निशान लगाया है, यहाँ तक नाइट्रोजन का सोर्स, इससे ऊपर तक इसका आंसर आपने कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सल्फ्यूरिक एसिड की पैदावार के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस का तफसीली जायज़ा लें। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 71 पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने, ये टॉपिक नज़र आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है। इसके अंदर 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक तो आप लिख लेंगे, मराहिल आते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 है सल्फर डाइऑक्साइड गैस की तैयारी, फिर उसके बाद सेकंड है सल्फर डाइऑक्साइड गैस की ऑक्सीडेशन, और उसके बाद ये डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप पॉइंट भी इसके अंदर लिख सकते हैं। और लास्ट वाला ये पॉइंट 4 आप भी इसके आंसर में ऐड करके आंसर को वाइंड अप कर लेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, एसिड और बेसिक ऑक्साइड्स की तश्कील और खसूसियत की वजाहत करें। आपने खसूसियात बयान करनी है एसिड और बेसिक की, ठीक है, इनकी तश्कील और खसूसियात की वजाहत करनी है। तो इसके लिए आपने पेज नंबर 72 ओपन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपने, ये जो टॉपिक है ऑक्साइड, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, यहाँ तक आप सारा नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद टॉपिक नंबर 1 है बेसिक ऑक्साइड, ये भी आप ऐड करेंगे। उसके बाद ये कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आप 2 रिएक्शन लाजमी कर लीजिएगा, लेकिन जो भी कीजिएगा प्लीज़ इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सेम टू सेम करेक्ट आंसर में ही, जिस तरह ये दी हुई है उसी तरह आपने रिएक्शन याद करनी है। फिर उसके बाद है एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, ये भी आपने सारा लिखना है। उसके अंदर भी 2 रिएक्शन दी गई हैं, तो आप इनमें से एक रिएक्शन कर लीजिएगा। अगर दोनों करना चाहें तो दोनों भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये लाइन है, एसिडिक ऑक्साइड जब बेस से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनते हैं। इसके नीचे भी 2 रिएक्शन दिए गए हैं, तो उनमें से आप कोई भी एक रिएक्शन कीजिएगा, ठीक है। दोनों करना चाहें तो दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपने करनी है रिएक्शन वो प्लीज़ आपने बिल्कुल अच्छी करनी है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्शंस की बुनियाद पर पहले और दूसरे ग्रुप की धातुओं के दरमियान फ़र्क की वजाहत करें। तो इसके आंसर के लिए आपने पेज नंबर 74 ओपन करना है।
जब आप पेज नंबर 74 ओपन करेंगे तो ये मेटल्स वाला टॉपिक नज़र आएगा। यहाँ से आपने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर स्टार्ट करना है, ठीक है। इसमें टॉपिक आपने ऊपर वाली तीनों लाइंस ऐड कर लेनी है और फिर टॉपिक नंबर 1 आप ऐड करेंगे पानी ठंडे के साथ मेटल की रिएक्शंस, ठीक है। ये रिएक्शंस को दी गई हैं, इसको भी आपने इसके अंदर ऐड करना है। फिर सेकंड है मेटल्स के साथ स्टीम की रिएक्शंस, स्टीम के रिएक्शन, ठीक है, ये भी आप ऐड करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है ऑक्सीजन के साथ मेटल्स की रिएक्शंस, ठीक है। ये कुछ रिएक्शन भी दिए गए हैं, वो भी आप इसके आंसर में नोट करते जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप आएंगे नीचे की तरफ तो एक और पॉइंट आपको नज़र आएगा डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल्स की रिएक्शंस, मेटल के रिएक्शन सॉरी, तो ये भी आप इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर नेक्स्ट पेज पर आएंगे और यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मेटल की रिएक्टिविटी की सीरीज, इससे ऊपर ऊपर तक क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लेना है। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तेज़ाबी बारिश और PAN की तश्कील में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के किरदार की वजाहत करें। तो इसके आंसर के लिए पेज नंबर 77 पर आ जाएं। ये जो टॉपिक आपको नज़र आ रहा है कि फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का किरदार है, यहाँ से आपने इसका आंसर स्टार्ट करना है, ठीक है। फ़िज़ा में मौजूद बुनियादी आलूदगी फैलाने वाली अशिया में नाइट्रोजन, सल्फ़र और कार्बन के ऑक्साइड के अलावा बाज़ हाइड्रोकार्बन भी शामिल है। ये यहाँ से आपने सारा लिख लेना। फिर उसके बाद नीचे जब आएंगे तो यहाँ तक जहाँ तक है ना कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड है ना, यहाँ पे आपको मैं बताऊँगी कि आपने इसको हेडिंग में कैसे लिखना है, ठीक है। हेडिंग मैं आपको बना के बता रही हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे हाइड्रोजन के खतरनाक ऑक्साइड, ठीक है, ये आपने हेडिंग लिख के फिर ये 2-3 जो लाइंस हैं इसके आंसर में ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट नीचे आएंगे रिएक्शन के जो नीचे वाली लाइन है फ़िज़ा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड दाखिल करने के, यहाँ पे जो आप लिखेंगे ना हेडिंग, वो लिखेंगे NOx के इंसानी ज़राए, ठीक है। ये आपने सारा लिख लेना है, यहाँ तक हवा में भी शामिल करते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 2 लाइंस हैं वहाँ पे आप हेडिंग लिखेंगे PAN की पैदावार, ठीक है। ये PAN मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसी को अंडरलाइन करके आपको पता चल जाएगा कि PAN की पैदावार, ये 2 लाइन इसके अंदर ऐड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है तेज़ाबी बारिश बनने के अमल, ये सारी जो नीचे हैं ये तेज़ाबी बारिश बनने के अमल है, ये सारे आप इसके टॉपिक में ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपने आ जाना है और यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। मैंने हेडिंग के साथ भी आपको एक क्वेश्चन है वो बना के दिखाया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 20, उसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।